ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि जब पेपर का समय होता है तो टीचर मदद नहीं करते हैं, तो जब अंत में हिसाब किताब जल्दी जल्दी चुकतू होगा तो परमात्मा की मदद नहीं मिलेगी, और पहले का किया हुआ पुरुषार्थ या जो शक्ति भरी है होगी वही काम आएगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो कई बार मुरली में आता है कि अभी मैं बाप बनकर आपको पालना दे रहा हूँ, टीचर बनकर अच्छी रीति पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छी रीति स्टूडेंट और बच्चा बनकर फॉलो करो और तैयार हो जाओ। अंत में मैं धर्मराज बन जाऊंगा, तब सभी के लिए समान साक्षी दृष्टा। जो जिसका कर्म बाकी है उस अनुसार वो भोगना भोग कर ही हिसाब किताब चुकतू कर कर जाएंगे। इसीलिए कहा कि दुनिया में भी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो सारा साल बच्चे को टीचर पढ़ाता है, लेकिन जब पेपर का समय आता है, बच्चा माना स्टूडेंट पेपर देने बैठता है तो टीचर मदद नहीं करता ना। उस समय वो साक्षी हो जाता है। उस समय अगर आप पूछेंगे तो भी नहीं जवाब देगा, जब पढ़ाते हैं तब पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। तो पेपर इसीलिए है कि आप कितने पेपर में कितने परसेंटेज से पास होते हैं, उस अनुसार अगले स्टैंडर्ड में जा सकते हैं ना। ऐसे ही यहाँ है, अभी सब कुछ आपको गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन अंत में अगर वो एक को मदद करे तो फिर किसी के पेपर रहा ही नहीं,
तो कौन राजा बनेगा, कौन साहूकार बनेगा, कौन प्रजा, और कौन द्वापर में आएगा, किसी का भी नहीं रहता। क्योंकि भगवान के लिए तो सारे विश्व की आत्माएं बच्चे हैं। तो भगवान ऐसे मदद करे तो फिर कर्म रहता ही नहीं। इसीलिए ये शिव बाबा कहते हैं कि अंत में नहीं मिलेगी मदद, क्योंकि उस समय पास होकर परमधाम और स्वर्ग में आने के लिए ये पेपर है। तो ये बातों को समझना है। तो जिसने अच्छी रीति अभी पुरुषार्थ किया है, अवस्था बनाई है, वही योग लगा सकेंगे, सभी चीजों से डिटैच होंगे। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सेकंड में फुल स्टॉप, और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी अवस्था वाले ही कोई भी सिचुएशन में परमात्मा से जुड़े रहेंगे, और वही अंतमति सो गति करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्री कृष्ण के साथ आ सकेंगे। तो हमें खुद को चेक करना है कि मन अभी भी घूमता रहता है या स्टेबल है। क्योंकि मन के विचारों से ही भावना के तार जो होते हैं, उनसे ही परमात्मा से जुड़ा जाता है। तब तक हम जुड़ नहीं सकते। तो ये अवस्था, अभी जो वेबिनार चल रहा है उसमें हमने बताया कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कौन देंगे, कैसे होगा, सब बताया। अभी अगला जो चलने वाला है वो इस पर है कि कौन अंतमति सो गति कर सकेगा, कौन माला का दाना बन सकता है, भगवान का एग्जैक्ट प्रोजेक्ट क्या है। बहुत राज आ रहे हैं। जब आप अटेंड करेंगे तो ये सारी बातें अच्छी रीति समझ में आएगी कि अंत समय में जो अचल अडोल अवस्था वाले हैं, हनुमान की तरह वही पास होंगे। ठीक है। ओम शांति।